हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 12 के अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल का सोल्यूशन नंबर 12। ये जो सोल्यूशन होगा ये बेस्ड होगा हमारे लोन अकाउंट के टॉपिक पर। लोन अकाउंट क्या है, कब बनाया जाता है, इसके बारे में मैं आपको इसी क्वेश्चन में बताऊंगा। आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 12 हमें कह रहा है ए बी एंड सी एंटर इनटू पार्टनरशिप फर्म ऑन 1st अप्रैल 2020 with capital of rupees 10 lakh, 8 lakh and 5 lakh rupees respectively. On 1st July 2020, B advanced rupees 2 lakh and on 1st December 2020, C advanced rupees 1 lakh by way of loan to the firm. The profit and loss account for the year ended 31 March 2021 disclosed a profit of rupees 7,70,000, but the partners could not agree upon the rate of interest on loan and the profit sharing ratio. Prepare partner capital account and loan account. हमें क्वेश्चन में बता रखा है ए बी सी जो तीन पार्टनर हैं इन्होंने 1 अप्रैल 2020 को कैपिटल लगाई 10 लाख, 8 लाख और 5 लाख रुपीज। ऑन 1 जुलाई 2020 को बी ने लोन दिया फर्म को 2 लाख रुपीज का। ऑन 1 दिसंबर 2020 को सी ने लोन दिया 1 लाख रुपीज का फर्म को, जिसके बदले फर्म क्या करेगी, उन्हें इंटरेस्ट देगी लोन पे। प्रॉफिट बता रखा है 7,70,000 है 31 मार्च 2021 का। और साथ ही ये बात बता रखी है पार्टनर जो है एग्री नहीं है रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द लोन और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो जब भी इस तरह की इन्फॉर्मेशन हो तो याद रखिए कि इंटरेस्ट ऑन लोन आपको 6% पे कैलकुलेट करना होता है और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आपको इक्वली कैलकुलेट करनी होती है। अब यहाँ पे लोन का कंसेप्ट समझिए कि जो लोन इंटरेस्ट ऑन लोन होगा ना, वो आपका पार्ट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो 7,70,000 दे रखा है ये आपको एक तरह से ग्रोस प्रॉफिट दे रखा है। आपको इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट करके प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड मेंशन करना होगा। उसके बाद आपको नेट प्रॉफिट पता चलेगा, जिसकी हेल्प से आप उसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में मेंशन करेंगे। फिर आपको पार्टनर्स को कितना प्रॉफिट हुआ है आपको ये पता चलेगा। देन हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट और लोन अकाउंट बनाएंगे। क्वेश्चन में हमें पार्टनर कैपिटल अकाउंट और लोन अकाउंट बनाने के लिए क्या रखा है, बट ये पॉसिबल नहीं है कि बिना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाए आप कैपिटल अकाउंट बना देंगे। ये पॉसिबल नहीं होता, इसलिए आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम इसलिए बनाएंगे क्योंकि लोन जो है, इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो क्या होता है, पार्ट होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का पार्ट नहीं होता, इसलिए हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाएंगे। आई होप आपको मेरी बात समझ आई होगी। तो टोटल इसमें हमारे अकाउंट बनेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और उसके बाद आप बी का लोन अकाउंट बनाएंगे और सी का लोन अकाउंट बनाएंगे। ये 5 अकाउंट हम इस क्वेश्चन में बनाएंगे। चलिए सबसे पहले मेंशन कीजिए क्रेडिट साइड बाय ग्रोस प्रॉफिट कितने का प्रॉफिट है, 7,70,000 का। अब इस पे क्या हुआ, इंटरेस्ट दिया गया है पार्टनर्स को लोन पे। तो यहाँ पे मेंशन कीजिए आप टू इंटरेस्ट ऑन लोन। बी और सी को क्या दिया गया है, बी और सी को इंटरेस्ट दिया गया लोन पे। तो इसका इंटरेस्ट ऑन लोन किस तरीके से कैलकुलेट होगा ये समझिए। तो बी ने जो लोन दिया ना फर्म को वो 2 लाख रुपीज था। क्वेश्चन में कहीं मेंशन नहीं है कि क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन दिया गया, तो आप 6% लेंगे, 6/100 मल्टीप्लाई मंथ कैलकुलेट कीजिएगा। तो मंथ है 9। कैसे 9 मंथ है, क्योंकि बी ने जो लोन दिया है फर्म को वो 1 जुलाई 2020 को दिया है। तो 1 जुलाई से 31 मार्च तक 9 मंथ होते हैं। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास सोल्व होकर आएगा 9,000। मतलब जो इंटरेस्ट ऑन लोन बी को मिलेगा, लोन पे इंटरेस्ट जो बी को मिलेगा वो 9,000 रुपीज होगा। सिंपली आपको सी का इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट करना है। तो सी ने 1 लाख रुपीज फर्म को लोन दिया है, जो कि 6% पे आप कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में आपको परसेंटेज गिवन नहीं है। तो आपको 6% ही लेना है। और मंथ देखिएगा, क्योंकि जो सी ने लोन दिया है ना वो दिया है किस डेट पे, 1 दिसंबर 2020 पे। तो 1 दिसंबर से 31 मार्च तक 4 मंथ ही होते हैं। तो इसको आप 4/12 मेंशन करके कैलकुलेट कीजिएगा। तो आपको सोल्व करके जो आंसर आएगा वो आएगा 2,000 रुपये। यही दो चीज आपको मेंशन करनी है डेबिट साइड। बी को इंटरेस्ट ऑन लोन मिला है 9,000 और सी को मिला है 2,000, प्लस करके अमाउंट के कॉलम में आ जाएगा 11,000। अब यहाँ पे आपको नेट प्रॉफिट पता चल जाएगा। नेट प्रॉफिट कैसे पता चलेगा, 7,70,000 में से 11,000 माइनस करेंगे तो 7,59,000 क्या हुआ है, नेट प्रॉफिट हुआ है फर्म को, जिसको हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से आप लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 7,59,000। यहाँ पे हमारी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड इक्वल आ गई है 7,70,000। तो ये हमने अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लिया है। अब हम क्या करेंगे, जो ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस, हमें नेट प्रॉफिट पता चल गया है, इसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, मतलब कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे।
तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की इमेज को मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ, ये आप देखिए राइट हैंड पे शो हो रहा है। ये मैंने इसलिए आपको बताया क्योंकि ये 7,59,000 जो आएगा क्रेडिट साइड वो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आया। तो यहाँ पे मेंशन कीजिए टू नेट प्रॉफिट 7,59,000 क्रेडिट साइड मेंशन कीजिए। अब क्वेश्चन में कहीं पे भी हमें कमीशन, सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात नहीं कही गई, तो हम सीधा क्या करेंगे, अब जो प्रॉफिट हुआ है इसको पार्टनर में डिवाइड कर देंगे। ये रेशो भी हमें पता नहीं है क्वेश्चन में कि किस रेशो में डिवाइड करना है प्रॉफिट को पार्टनर्स में, तो आप इक्वली डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ पे मेंशन करेंगे आप टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। अब 7,59,000 को 3 से डिवाइड करना होगा। 3 से क्यों डिवाइड करना होगा, क्योंकि 3 ही पार्टनर थे, तब आपको पता चल जाएगा कि ए बी सी को कितना कितना प्रॉफिट हुआ है। तो यहाँ पे डिवाइड करके आपके पास आएगा 2,53,000, मतलब ए को भी 2,53,000 का प्रॉफिट हुआ है, बी को भी 2,53,000 का प्रॉफिट हुआ है और सी को भी 2,53,000 का प्रॉफिट हुआ है। यहाँ पे हमारा डेबिट और क्रेडिट साइड क्या आ जाएगी, इक्वल आ जाएगी। 7,59,000 डेबिट साइड आ जाएगा, 7,59,000 ही क्रेडिट साइड आ जाएगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम बनाएंगे कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट आपको पता है इस तरीके का होता है। अब इसके लिए आपको यूज करना होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो सबसे पहले देखिए कि क्रेडिट साइड आपको डेट मेंशन करनी है 2020 1 अप्रैल, और साइड और पर्टिकुलर के कॉलम में लिख देना है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब देखिए कि कितना बैलेंस, कितनी कैपिटल लगाई थी शुरुआत में पार्टनर्स ने, 10 लाख, 8 लाख और 5 लाख। तो ए ने 10 लाख रुपीज लगाई थी, बी ने 8 लाख रुपीज और सी ने कितनी, 5 लाख रुपीज। इसके बाद और कुछ इन्फॉर्मेशन हमें गिवन नहीं है, मतलब कि ना कमीशन की बात हो रही है, ना सैलरी की, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात हो रही है क्वेश्चन में। तो सिंपल जो प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया है ये आप क्रेडिट साइड मेंशन कर दीजिए। डेट डालिएगा 2021 और 31 मार्च। यहाँ पे मेंशन कीजिए बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो तीनों पार्टनर को 2,53,000 का प्रॉफिट हुआ, तो 2,53,000 ए के कॉलम में, 2,53,000 बी के कॉलम में और 2,53,000 सी के कॉलम में मेंशन करके बैलेंसिंग कर दीजिए। तो ए के कॉलम में आएगा 12,56,000, बी के कॉलम में आएगा 10,56,000 और सी के कॉलम में आएगा 7,53,000। अभी सेम चीज को डेबिट साइड आपको बैलेंसिंग करनी होगी। 2021 मार्च 31 लिख के लिखिएगा टू बैलेंस कैरी डाउन, और सेम अमाउंट यहाँ पे मेंशन कर दीजिए 12,56,000 डेबिट साइड, 10,53,000 बी वाली साइड, बी के प्रॉफिट मेंशन कर दीजिए, और सी में मेंशन कर दीजिए 7,53,000। टोटल क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट साइड के टोटल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो ये आपको इस तरीके से पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना है। अब हम बनाएंगे अपना लोन अकाउंट। बी का लोन अकाउंट बनाना है और आपको सी का लोन अकाउंट बनाना है। देखिए सबसे पहले बी ने कितना लोन दिया था फर्म को, बी ने दिया था 2 लाख रुपीज। कब दिया था, 1 जुलाई 2020 को। तो सेम चीज आप यहाँ पे मेंशन कीजिएगा। इसके लिए आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जरूरत पड़ेगी। क्यों पड़ेगी, क्योंकि इस पे हमने इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट किया था, तो ये आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से पता चल जाएगा। तो डेट में मेंशन कीजिए सबसे पहले जिस दिन लोन दिया है, 2020 1 जुलाई को दिया है बी ने लोन, और यहाँ पे मेंशन कीजिएगा बाय बैंक अकाउंट। क्रेडिट साइड क्यों मेंशन करना है हमें, क्योंकि पर ये लोन वापस जरूर करेगी बी को। तो यहाँ पे बाय बैंक अकाउंट करके क्रेडिट अमाउंट की कॉलम मेंशन कर दीजिए आप 2 लाख रुपीज। इसके बाद क्या हुआ, इंटरेस्ट दिया गया था, कितना दिया गया था बी को, 9,000 रुपीज। तो 31 मार्च 2021 करके मेंशन कीजिए बाय इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट 9,000 रुपीज। यहाँ पे टोटल करके आपके पास आ जाएगा 2,09,000 रुपीज। अब डेबिट साइड इसकी बैलेंसिंग कर दीजिए। तो यहाँ पे मेंशन कीजिए टू बैलेंस कैरी डाउन 2,09,000 रुपीज। यहाँ पे हमारी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड कितनी आ गई, इक्वल आ गई है 2,09,000 रुपीज, 2,09,000 रुपीज। सी लोन अकाउंट किस तरीके से बनेगा, सी लोन अकाउंट भी सेम इसी तरीके से बनेगा। सबसे पहले डेट मेंशन कीजिएगा जिस दिन सी ने लोन दिया है। तो सी ने लोन दिया 2020 1 दिसंबर को। यहाँ पे मेंशन कीजिए बाय बैंक अकाउंट, अमाउंट की कॉलम में मेंशन कीजिए 1 लाख रुपीज। अब इंटरेस्ट कितना मिला था सी को, 2,000 रुपीज मिला था। तो यहाँ पे मेंशन कीजिएगा डेट 2021 31 मार्च बाय इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट, और 2,000 रुपीज क्रेडिट साइड मेंशन कर दीजिए। तो टोटल आ जाएगा 1,02,000 रुपीज। अब बैलेंसिंग कीजिए डेबिट साइड। तो 2021 31 मार्च लिख के लिख दीजिए टू बैलेंस कैरी डाउन। तो अमाउंट के कॉलम में आ जाएगा 1,02,000। यहाँ पे हमारी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड क्या हो गई, इक्वल हो गई। तो यही हमें 5 अकाउंट बना के दिखाने थे। आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।